श्री राधे राधे। भक्तों, परम भक्ता माता द्रौपदी का चरित्र आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि कन्हैया ने उनकी लाज बचाने के लिए साड़ी में स्वयं प्रवेश कर गए और अनंत विस्तार कर दिया। इतना विस्तार किया कि साड़ी खींचने वाला दुशासन जो था वो थक के गिर गया, पर साड़ी नहीं समाप्त हुई। कुछ अंत ही नहीं उसका मिला, अनंत हो गई। और भक्तों, ये बात तो महाभारत की प्रसिद्ध बात है, किंतु भक्तों के साथ गोपाल ये लीला हमेशा करते हैं। हमेशा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भक्त लोग भी हमेशा पैदा होते हैं, कहीं न कहीं कभी न कभी भक्त हो ही जाते हैं और उनकी लाज ठाकुर जी बचाते रहते हैं। कैसे बचाते हैं उसका एक उदाहरण आज मैं देने जा रहा हूं। भक्त भगवान दास जी तुंवर, जो जिला सीकर में थे, चीपलाटा जगह है राजस्थान में, जिला सीकर में। वो भगवान के भरोसे अपने सब कार्य करते थे। चीपलाटा के राजा थे भगवान दास तुंवर, बहुत भक्त थे, संत सेवी थे। उनका नियम था वर्ष में एक बार ब्रजमंडल निश्चित ही पधारना है, और उस समय वो मथुरा में एक बड़ा उत्सव करते थे। जब भी आते थे उसमें बहुत सा सोना लुटाते थे महाराज, रासलीला कराते, साधु वैष्णवों को भोजन कराते, उन्हें वस्त्र देते, दान देते। और अब आप थोड़ा सा अपने मन को सही रखिएगा, नहीं तो भटक सकता। मैं ऐसी बात बताने में जा रहा हूं। बाद में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। देखिए, मैं यहाँ किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग सावधान रहना। राजा का भाव था कि संत सर्वोपरि होते हैं, संत को भगवान के समान मानते थे, इसलिए साधु वैष्णवों का भोजन कराते, वस्त्र दान आदि करते, और बाद में ब्राह्मणों की भी सेवा करते। लेकिन महाराज कुछ अहंकारी ब्राह्मण थे, उनको यह अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे, देखो इन साधुओं को बहुत ज्यादा मानते हैं और हम लोगों को छोटा मानते हैं। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरह के लोग होते हैं भैया। जो विनम्र ब्राह्मण थे वो लोग तो संतों के भक्त थे, वो लोग तो खुश होते थे कि हम तो संतों के सेवक हैं, उनके शिष्य हैं। लेकिन जो अहंकार में डूबे हुए ब्राह्मण थे वो कुपित होते थे, राजा की बुद्धि खराब है, हम ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करता और साधुओं के पीछे लगा रहता है। महाराज कुछ लोग थे ऐसे, और हमेशा ही कलयुग में कहते हैं, पिछले युगों का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कलयुग में बहुत से होते हैं ऐसे, तो संतों से ही चिढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई श्रद्धा भक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है उनकी, और संत की कृपा से ही तो सब मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बुद्धि भक्ति सब मिलती है, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं। एक बार दैव योग से राजा भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। अब उनके देश में अकाल पड़ गया था, इसलिए आर्थिक स्थिति बिगड़ गई आर्थिक स्थिति। उन्होंने अपना बहुत सा धन प्रजा में सेवा में खर्च कर डाला, क्योंकि अकाल पड़ा था तो प्रजा को संभालना पहला काम था। मथुरा का उत्सव जो है उसको उतना महत्व नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि प्रजा की सेवा करना प्रथम कार्य था राजा के लिए। तो प्रजा की सेवा करने में, अकाल पीड़ित प्रजा के लिए बहुत धन खर्च कर दिया उन्होंने। तो मथुरा के उत्सव के लिए उनके पास धन बहुत थोड़ा बचा,
और ब्राह्मण लोग भी संतुष्ट हों, साधुओं की भी सेवा हो जाए और बाद में हमारी बेइज्जती भी न हो, धन की कमी है, ये सब सोच करके राजा ने जो भी धन था उनके पास उत्सव के लिए हर बार से कम था, पहले जैसा नहीं था, तो ब्राह्मणों को ही वो सौंप दिया कि लो महाराज, अब आप लोग ही उत्सव करो, मेरे पास तो इतना ही है, अब आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर लें। राजा ने सोचा कि मैं पहले जैसा करूंगा तो धन कम पड़ जाएगा, बाद में ब्राह्मण लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों को हाथ में पैसा दिया कि आप साधु संतों को भंडारा करें, चाहे रासलीला कराएं, चाहे आप लोग स्वयं भोजन करके धन आपस में बांट लें, आप लोग ब्राह्मण हैं, जो भी करेंगे आप ठीक करेंगे, जैसे भी आपको सुख हो वैसे करें। तो ब्राह्मणों ने कहा राजन आप चिंता नहीं करें, इस बार ऐसा उत्सव होगा जैसा कभी नहीं हुआ। अपल महाराज मन में उन्होंने इस बार राजा की निंदा करवाना चाहा था और उनको लगता था कि हमारा अपमान होता है, बचा खुचा हमको आखिर में मिलता है, इस बार हम राजा को ऐसा धोखा देंगे कि राजा का अपमान कराएंगे, क्योंकि हमारा अपमान करता है हर बार ही। उनको लगता था हमारा अपमान करता है, बाद में देता है दक्षिणा चलते समय हमको, और संतों की सेवा पहले करता है। महाराज आप अपना हृदय पवित्र रखिएगा, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मन की गड़बड़ी होती उसकी बात कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण लोग थोड़ा सा नाराज थे, मौका उनको मिला कि इस बार राजा को हम छकाएंगे, और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा थी राजा की, इसीलिए तो राजा ने उनको पैसा दे दिया सब, नहीं तो संतों को देते हो। अब संत लोग विरक्त स्वभाव के संत इतना पैसा क्या करते लेकर, तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होने से राजा ने सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया कि उत्सव अब आप लोग संभालिए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ब्राह्मणों ने उत्सव के लिए आई सामग्री एक कोठे में रख दी, नकदी अलग से संभाल ली, आपस में सलाह करके आम निमंत्रण की घोषणा के साथ कह दिया कि सीधा सामग्री और दक्षिणा पहले ब्राह्मणों को दी जाएगी, फिर राजधारियों को, और फिर साधुओं को अंत में दी जाएगी। अंत में जो भी आएगा उसको, मतलब अंत क्या था इसका आप ये समझ लीजिए। अभिप्राय ये था कि ब्राह्मणों को बांटते 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 सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो बाकी लोगों को खाली लौटना पड़ेगा, जिससे भगवान दास के यश पर पानी फिर जाएगा। ऐसी घटिया सोच थी इन लोगों की भक्तों। उत्सव आरंभ हुआ और जहां तहां रासलीला और कीर्तन होने लगा, साथ ही ब्राह्मणों को सामग्री और दक्षिणा दी जाने लगी। सामान जल्दी समाप्त हो जाए इसलिए एक एक ब्राह्मण को कई कई बार दुगुना चौगुना परिमाण में सामग्री दी जाती थी। ब्राह्मण लेते लेते थक गए, पर महाराज सामग्री घटने के बजाय बढ़ती गई। अब ये लोग तो धोखा देना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी जब राजा उनका भक्त था, राजा भक्त था ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी संभाल रहे हैं। वो राजा ने सोचा पैसा कम है इसलिए चलो पंडित जी लोग अपना करेंगे जो ठीक समझे, और पंडित जी लोग धोखा देना चाहते थे तो भगवान संभालने को तैयार हो गए। और ब्राह्मणों को भी संभालना था, भगवान तो सभी के हैं, कोई राजा के ही तो थोड़े हैं। ब्राह्मणों को खूब मिल गया। अब ब्राह्मणों पर भी कृपा थी भगवान की, नहीं कृपा होती तो इतना धन इनको कैसे मिल जाता। और ब्राह्मणों ने खूब पहले ब्राह्मणों को ही दिया और भगवान ने भंडार अक्षय कर दिया महाराज। और प्रातः से संध्या तक बढ़ता रहा ब्राह्मणों के लिए, और घटने के बजाय बढ़ता गया सब सामान। ब्राह्मण साधु सन्यासी और भिखारी जो भी है, उन्हें इतना दिया गया कि वो प्रसन्न होकर भगवान दास जी की जय जयकार करते गए। भगवान दास जी राजा जो थे उन्हीं का जय जयकार हो रही, और इन लोगों ने सोचा था भगवान दास को लोग श्राप दे के जाएंगे कि कुछ नहीं दिया,
और यहाँ इतना दिया जा रहा है कि कोई अंत नहीं और खत्म नहीं हो रहा है कुछ भी। ब्राह्मणों ने भगवान दास जी की को समाज को उसी तरह नंगा करना चाहा था जिस तरह कौरवों ने द्रौपदी को करना चाहा था, पर भक्त वत्सल भगवान ने सामग्री बढ़ाकर उसी तरह उनकी लाज रखी जिस प्रकार द्रौपदी माता की चीर को बढ़ाकर लाज रखी थी। ये देख करके ब्राह्मणों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि धन इतना, सामान इतना कैसे बढ़ता जा रहा। लेकिन भगवान दास से इस बात को इस तरह नहीं कहा। राजा भगवान दास तो उन्होंने कहा, देखिए राजन, हमने कहा था ना कि इस बार ऐसा महोत्सव होगा जैसा पहले कभी किसी का नहीं हुआ। हमारा आशीर्वाद कैसा फलीभूत हुआ देखिए। अब मन में सोचा था कि ऐसा उत्सव होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अब ये लोग बोल रहे हैं, क्या करें, बोलना ही पड़ा इनको कि हमारा आशीर्वाद कैसा फलीभूत हुआ देख लो। भगवान दास तो जान रहे थे कि ये सब उनके इष्ट नंद कुमार की लीला है, कन्हैया की लीला है। और कन्हैया जो अपनी कृपा से ये सब कर रहा है, ये भक्त भगवान दास को पता था। उन्होंने ही उनकी लाज रख करके अपने भक्त वात्सल्य का परिचय दिया था ठाकुर जी ने। और ये जान करके उनके हृदय में भाव तरंग की हिलोरें आ रही थी महाराज। और राजा के भक्त होने के कारण राजा के नेत्रों से आंसू की धार बह रही थी। अब देखो, भगवान दास जी न तो द्वापर युग के कोई पौराणिक व्यक्ति थे, न इस युग के कोई ऐसे विरक्त कोई तपस्वी सिद्ध पुरुष ऐसे नहीं थे, राजा थे, पर थे भगवान के सच्चे भक्त। वो क्षत्रिय थे, वो तो ब्राह्मण भी नहीं थे, कोई विरक्त तपस्वी नहीं थे, परिवार में रहने वाले भक्त थे, राजा थे, पांडुवंशी क्षत्रिय थे। उनके पूर्वज जयपुर राज्य के अंतर्गत पाटन से आकर गांवड़ी में बस गए थे। और भगवान दास जी के पिता भीम जी वहीं रहते थे। भीम जी ने अपने पुत्र भगवान दास जी को गांवड़ी से 3 कोस पश्चिम बुधौली ग्राम में अपने कुटुंबी घराने में दत्तक दिया। कुछ दिन बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म हुआ। और जब भगवान दास जी स्वयं चले आए और बुधौली से 10 मील दक्षिण चीपलाटा गांव में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। महाराज, भगवान दास जैसे भक्त थे वैसे वीर भी थे। इनकी भक्ति की बात तो मैंने आपको सुनाया, वीरता की बात थोड़ी सुनिए। अद्भुत वीर थे। एक बार उनके पिता ने उनसे किसी प्रसंग में कहा कि तू क्या पाटौदी नारनौल जीत लेगा। पाटौदी को जीतना आसान नहीं था, इसलिए पिता ने विनोद में उनसे बात कही थी, और उन्होंने पिता के विनोद में कहे वचनों को सत्य करके दिखा दिया। पाटौदी के युद्ध में वे बड़ी वीरता से लड़े और उनकी विजय हुई। और दूसरी घटना बड़ी रोमांचकारी है। अपनी बहन की सहायता के लिए बनेटी के युद्ध में लड़ते हुए विपक्षियों के प्रहार से उनका सिर कट गया। अब आश्चर्य की बात है भक्तों, बहुत श्रद्धा से सुनना, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा जो सुनाने जा रहा हूं। अब सिर कट गया तो आप तो समझेंगे बात खत्म हो गई। सब महाराज, सिर कट जाने पर तो कोई जिंदा कैसे रह सकता, भगवान की लीला है, आगे तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर कटने के बाद भी जो धड़ था, सिर के नीचे का शरीर, वो फिर भी घोड़े पर सवार उनका धड़ बहुत देर तक लड़ता रहा। अब आप सोचेंगे नेत्र तो थे नहीं, दिखता कैसे था, और कैसे शरीर की क्रियाएं चलती थी जब ब्रेन ही नहीं था। ये सब तर्क भगवान की शक्ति के सम्मुख सब व्यर्थ हो जाता है। तर्क वहीं तक चलता है जहां तक प्राकृतिक बात होती है, और जब अप्राकृत भगवती शक्ति
की बात आती है तो राम ही भजी तर्क सब त्यागी। तो फिर सब तर्क त्याग कर भगवान की शक्ति पर विश्वास करना पड़ता है। और बात वही थी कि महाराज सिर कट गया बनेटी के युद्ध में लड़ते हुए विपक्षियों के प्रहार से भगवान दास का सिर कट गया। फिर भी घोड़े पर जो सवार उनका धड़ था वो अब भी लड़ता रहा। भक्त थे ना, बहुत ऊंचे भक्त थे, सामान्य नहीं थे। भगवान उनको उनके धड़ को चला रहे थे। अब महाराज ठाकुर जी की लीला ये थी कि भगवान दास की विजय करानी थी, तो भगवान दास के जो विपक्षी थे वो सब पराजित हो गए। उस धड़ ने युद्ध किया और विपक्षी पराजित हो गए। और महान आश्चर्य की बात है भक्तों, सिर कटा जरूर था पर वहां गिरता हुआ किसी को नहीं देखा। भगवान दास का सिर युद्ध में कट गया, धड़ ने लड़ाई करके विजय प्राप्त कर ली, विपक्षी लोग हार गए। ये घटना तो सबको पता चल गई कि बिना सिर के ही उनका धड़ लड़ता रहा भगवान की शक्ति से, और भगवान ने ऐसी शक्ति दी कि वो धड़ लड़ता रहा और विपक्षियों को मार दिया, विपक्षी हार गए। ये तो सबका पता चला, लेकिन सिर कहाँ गया ये नहीं पता चला लोगों को। महाराज वो सिर उनका उछल करके, अपने विश्वास को नहीं बिगाड़ना भक्तों, सत्य बात है बिल्कुल ही, उनका सिर उछल करके युद्ध भूमि से कोसों दूर चीपलाटा में जाकर के गिरा। अब चीपलाटा आप नहीं समझ पाएंगे, वहां के लोग समझ पाएंगे जहां की बात मैं आपको सुना रहा हूं। महाराज ये घटना, ये कथा में जो सुना रहा हूँ, भक्त चरित्र जो सुना रहा हूँ, राजा भगवान दास जी का भक्त चरित्र, ये जिला सीकर की बात है, राजस्थान में जिला सीकर की बात है। सीकर के लोग जब इसको सुनेंगे, इस चरित्र को जो मैं भेज रहा हूँ, तो जो सीकर जिले के भक्त लोग सुनेंगे यूट्यूब में इसको, तो इस बात को ज्यादा वो समझ सकेंगे कि युद्ध भूमि से कोसों दूर चीपलाटा में जाकर के सिर गिरा था उनका। ऐसी अद्भुत शक्ति भगवान ने प्रकट की थी। और सिर कटे धड़ का लड़ना बुद्धि से परे की बात है। और महाराज उस समय ऐसे वीर पहले भी कुछ हुए हैं भगवान की शक्ति वाले कि सिर कटने पर धड़ गिरा नहीं, ऐसे भी एक आध बार पहले भी हुए हैं, और उनको झुजार कहा जाता था ऐसे वीर को। और महाराज अद्भुत भक्ति थी, इसलिए भगवान ने लीला की थी। संग्राम भूमि बनेटी में भगवान दास जी का स्मारक बना हुआ, जहां युद्ध किया था उन्होंने, बनेटी उस जगह का नाम है। अब वहां के लोग इस बात को ज्यादा समझेंगे कि लड़ाई किया बनेटी में, गर्दन वहां कटी लेकिन सिर वहां गिरा नहीं, और बनेटी से उछल करके सिर चीपलाटा में जाकर गिरा। महाराज चीपलाटा में भी पहाड़ी पर छतरी में घोड़े पर सवार उनकी पाषाण मूर्ति बनी है। और बनेटी में जहां बाद में धड़ गिर गया, विजय प्राप्त करने के बाद, शत्रु को पराजित करने के बाद धड़ घोड़े से गिर गया था, वहां पर भगवान दास जी का स्मारक बना हुआ है। महान भक्त और महान पराक्रमी वीर थे। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमी को उनकी स्मृति में एक मेला लगता है, और वैशाख शुक्ला पंचमी को भी उनका उत्सव मनाया जाता है।
ये दोनों तिथियां उनके जन्म और निधन की हैं। भगवान दास जी के पुत्र सूरदास परम भागवत थे। उनके भाई सुंदर दास जी के पुत्र अर्जुन दास एक सिद्ध महात्मा थे। जिस प्रकार उन्होंने तप किया वो भी बहुत ही अद्भुत है। और ये अर्जुन दास जो उनके भाई सुंदर दास जी के पुत्र थे, भगवान दास जी के भाई के पुत्र, वो जिस शिला पर बैठ करके भजन करते थे वो शिला आज भी वहां पूजी जाती है। कैसे महान भक्त थे ये राजा लोग, जो प्रजा की रक्षा करने के लिए, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, संतों की भक्तों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देते थे। ऐसे महान भक्ति संपन्न प्रजावत्सल भगवत भक्त राजा भगवान दास के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।